एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि हम पढ़ चुके थे ना, इंट्रोडक्शन तो पूरा हो ही गया है। जितना भी हमारा इंट्रोडक्शन था वो तो सारा हो ही गया था। निकालो बुक। जैसे पहला ही क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट नंबर में कह रहा है जैसे साइन इनवर्स ब्रैकेट -1 में 2। कितना हमारे पास पहला नंबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1 में 2। ठीक है, अब देखो हमने लेट कर लिया कितना y इक्वल टू, नहीं लेट करेंगे ना कितना y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक, अब हमारे पास हमें कई कंडीशन पड़े थे। क्या कंडीशन थी हमारे कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स -x है तो वो कितना हो जाएगा माइनस के साइन x, इनवर्स x आएगा साइन इनवर्स x। ये कंडीशन थी हमारी कल कि अगर साइन इनवर्स -x है तो वो कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, अब देखो तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया साइन इनवर्स, ये माइनस कहाँ चला जाएगा बाहर, तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक, अब देखो साइन की वैल्यू 1/2 किस में होती है, तो साइन कितना होता है साइन 30 पढ़े थे ना 10th में, साइन 30 कितना होता है 1/में वो तो सब आ जाएगा अभी यहीं पे, वो मैं बता दूंगा अभी जब आएगा। इस एक्सरसाइज में नहीं, अगली एक्सरसाइज में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हाँ तो मैं पढ़ाऊंगा ना जब एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, अब देखो माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन 30 का। साइन 30 को कितना लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स कितना हो गया साइन 5/6। साइन 30 को इतना लिखा जाता है ना 5/6। अब देखो साइन इनवर्स साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास आंसर -5/6। यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, हाँ ऐसे ही नंबर 2 को यही तरीका है और क्या होगा। ऐसे ही देख लो क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है हमारे पास क्या है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक, इसमें माइनस है नहीं तो इसमें क्या करना है तुम्हें, कॉस इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में कॉस 30 की, कॉस 30, कॉस 30 को कितना लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। यहाँ पे कितना आ गया कॉस इनवर्स कितना आएगा कॉस 5/6, क्योंकि √3/2 किसकी वैल्यू होगी कॉस की, तो कितने की होगी कॉस 5/6। अब कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बच गया पाई/6। ठीक है, यही होता है ना कॉस 30 है, अगर यहाँ पे लिख लो अगर 30 डिग्री है तो पाई/6, 45 है तो पाई/4, 60 डिग्री है तो पाई/3। ये पाई में वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, अगर 30 डिग्री है तो पाई/6, 45 है तो पाई/4, 60 डिग्री है तो पाई/3। ठीक, ध्यान रहेगा ये। ठीक,
करवा देता हूँ मैं सारे क्वेश्चन, क्यों ही परेशान होना है। ठीक है, तीसरा तीसरा आएगा हमारा यहाँ पे, चलो लिखो आगे है कॉसेक इनवर्स 2। बुक तो दे दे मुझे एक, कॉसेक इनवर्स 2। अब देखो कॉसेक, सबसे पहले तो वही चीज लेट करेंगे कितना,
ठीक है, अब देखो 10 नंबर। क्या क्या हो गया? क्या लिखा है? पाई पाई माइनस पाई बाई 4 पाई अपॉन में क्या? अपॉन में 4, यहाँ पे अपॉन में 1 है। मान लिया एलसीएम ले लिया। 1 मान लिए थे ना एलसीएम के लिए, ऐसे हमारे पाई माइनस पाई बाई 4 आ रहा है। पाई माइनस पाई बाई 4 तो मान लेते हैं ना नंबर। हमने ये क्यों करा? सॉल्व तो नहीं करना है आगे। ये क्यों तो सर इसमें यही बताएगा ये देखना ना, तो इसमें लगा है 10 नंबर में। हाँ 10 में क्या है? सर माइनस नहीं, इसमें तो cos है क्या है? cos sec है यहाँ पे, cos sec इनवर्स माइनस के रूट 2। माइनस के रूट 2, हमने माइनस क्यों किया? पाई पाई क्योंकि यहाँ पे कंडीशन था ना cos का, यहाँ पे माइनस है तो cos माइनस वो मिटा दिया मैं। cos माइनस x का कंडीशन क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो पाई माइनस cos इनवर्स x 1/√2, तो यही हो गया यहाँ पे 1/√2। तो √2 की जगह पे कितना आ जाएगा? cos पाई बाई 4। अब cos पाई बाई 4 आ गया तो कितना हो गया? इनवर्स से इनवर्स कट गया, कितना हो गया? पाई बाई 4। cos इनवर्स कितना आ गया? cos पाई बाई 4। तो वहां से आगे सॉल्व कर लिया ना, ठीक। 10 नंबर आ गए। सर इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? cos sec इनवर्स माइनस के रूट 2, cos sec इनवर्स माइनस के, अभी ये ना 2 मिनट में चेक हो जाएगा तो ठीक। कितना आएगा यहाँ पे? cos sec इनवर्स सर y इक्वल टू cos sec इनवर्स माइनस के रूट 2, ठीक। अब cos sec माइनस x की वैल्यू क्या थी? कितना होता है? माइनस के x की वैल्यू माइनस cos sec के इनवर्स x इनवर्स कहाँ है इसका? इनवर्स हाफ। ठीक है, तो ये केवल क्या करना है तुम्हें? माइनस आगे लगाना है। अब माइनस आगे लगाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस cos sec इनवर्स रूट 2। अब रूट 2 किसकी वैल्यू होती है? 45 की। 45 कितना होता है हमारा? पाई बाई 4। तो कितना आ गया? माइनस cos sec इनवर्स cos sec पाई बाई 4। तो कितना आ गया? माइनस के पाई बाई 4। यही क्या होगा इसका आंसर, ठीक। बाकी नहीं बना आगे, ठीक है। अब देखो आगे 10 नंबर हो गया, 11 नंबर। इसके बाद आएगा 10 नंबर, तो हो गया 11 नंबर। कितने क्वेश्चन है इसमें? 14 क्वेश्चन है। मैं बोला नहीं था 25-30 मिनट में हो जाएंगे। कितने मिनट हुए? 24 मिनट हुए। अब देखो 11 नंबर, यहाँ से थोड़े क्वेश्चन अब इनको ऐड करेगा। अब तक तो ये सिंगल सिंगल थे, अब क्या उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेगा। ऐड भी करेगा साथ में सब्ट्रैक्ट भी करेगा। तो लिख लो 11 नंबर। ठीक है, देखो ये कह रहा है tan इनवर्स 1
प्लस कॉस इनवर्स 9 11 नंबर tan इनवर्स 1 प्लस काम ले लिया तीनों ने कॉस इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स प्लस sin इनवर्स -1/2 कल तो संडे था। अब देखो कल संडे था। आज ही तो आए पहली बार। tan इनवर्स -1। अब देखो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की। किसकी होगी 45। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स 10 π/4। ठीक। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स -1/2। तो पहले माइनस हटाओगे, माइनस हटाते तो क्या आता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस कितना आ गया पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस में क्या होता है, साइन में तो सिंपल है केवल माइनस आएगा आगे। कितना आएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पे π/4 प्लस पाई। ठीक। अब देखो cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में 1/2 होता है cos 60। cos 60 कितना हो गया π/3। तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस cos इनवर्स cos π/3 माइनस sin इनवर्स sin 1/2 sin में कितना होता है sin 30। sin 30 कितना हो गया π/6। ठीक। आप तो सॉल्व करना है केवल π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। ठीक। इसके नीचे कितना मानेंगे 1 एलसीएम कितना 12 4 3 जा 3 पाई प्लस 12 पाई 3 4 जा 6 2 जा ऐड क्या कितना 12 3 15 15 में से 4 गया 11 11 में से 2 गया 9 तो 9 π/12। अब ये किससे घटेगा 3 से 3 3 जा 3 4 जा कितना आ गया 3 π/4। ठीक। ये तो जोड़ लोगे ना, वैसे भी 12th में पढ़ रहे तो ये सब तो आता है, बेसिक चीजें ये तो आपने तो वो तो ये वैल्यू याद करने 10th में याद नहीं किए थे। वो जो चार्ट बना था उसी को वापस से याद करना। हाँ जो 10th में था ना वो चार्ट बना हुआ sin 30 कितना है cos 60 कितना है tan 45 tan 30 वही तो चार्ट से वैल्यू लेते हैं हम। अब cos में 1/2 किसका था cos 60 का, तो हमने कहाँ से पढ़ा है 10th क्लास में पढ़े थे ना 10th में जो चैप्टर 8 पढ़ते थे, खासकर 8.2 एक्सरसाइज जो था वो चैप्टर तो ये अभी आगे भी यूज होगा। हाँ ये पूरी बुक में यूज हाँ। हो ही रहा है। साइन cos tan ये लगातार यूज होंगे 12th में, कॉलेज में जाओगे तब भी होंगे। मैं छोड़ दूंगी। ये तो तुम्हें याद करना ही करना है, इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक। तो आज 10th की बुक में आज से जाके छाप दूंगी।
टेबल छाप लेना घर पे। ये मैं बता ही दिया 30 को कितना 45। एक्सरसाइज 8.2। तुम लोग ये दोनों बहनें हैं ही, मेरे लिए छाप लो। ठीक है। स्कूल में छाप ले जब मैं छाप लूँ। बनाए ट्राई नंबर सब क्या उसना सर हाँ इतने में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 +2 sin inverse +2 sin इनवर्स 1/2 यही है ना। हाँ ठीक। इसमें तो कोई माइनस है नहीं, सिंपल है। तो ऐड करिए कि y इक्वल टू कितना cos इनवर्स 1/2 +2 sin इनवर्स 1/2। ये तो हर क्वेश्चन में लिखना है तुम्हें, जो ऐड करना है पेपर में लिखना है ये। इसमें भी लिखना था क्या y is equal to? हाँ, हर क्वेश्चन में लिखना है ये y इक्वल टू को। ठीक है अब इतने क्वेश्चन में मैं लिखवा दिया, काफी है इतना। तो अब तो लिख लोगे खुद से, आदत बन जानी चाहिए इतने में। तो 10-12 क्वेश्चन हो गए। cos -1/2 ठीक है। cos 1/2 किसका होता है? cos नहीं, cos 60 का होता है ना। ये 60 होता है, साइन में 30 होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। हाँ। सेम वैल्यू होते हैं। अगर साइन में 30 है तो cos में 60 होगा, अगर साइन में 60 है तो cos में 30 होगा। सेम वैल्यू है। ऐसे ही tan और cot में होता है, ऐसे ही sec और cosec में होता है। हाँ, दोबारा से एक बार टेबल को पढ़ना, याद करना आराम से। अब देखो आगे cos इनवर्स 1/2 ऐड तो कर लिया ना y इक्वल टू, ये क्लियर ना हो तो कितना आ गया cos इनवर्स कितना आएगा? cos 60 कितना होता है? 5/6 cos 60 5/3 प्लस 2 sin इनवर्स कितना है? sin 30 तो काट सकते हैं ना। बाद में कटेगा ना। sin 30 ठीक है। cos से cos कट गया, कितना आ गया यहाँ पे? 5/3 5/3 प्लस 2 sin से sin तो कितना बचा? 5/6 ठीक है। तो ये 2 आ गया ना मल्टीप्लाई में, काट दो 5/6। अब 2 से क्या है? ये कट गया 3, 6 से 3 तो कितना आ गया? 5/3 प्लस 5/3, दोनों का एलसीएम कितना? 3, तो 5 प्लस 5 तो कितना हो गया? 2π/3 ठीक है। इसके बाद 13 नंबर मैं जब इंट्रोडक्शन बताया था तो साइन की मैं डोमेन बताया था, साइन इनवर्स के डोमेन और रेंज बताए थे ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन में वही यूज होगा कि जो साइन इनवर्स x है उसका कितना होता है डोमेन और रेंज। तो कहाँ से होता है? -π/2 से +π/2 क्या? डोमेन और रेंज। डोमेन तो -1 से 1 हो गया, रेंज कहाँ से कहाँ तक जाते हैं हम पाई में? तो -π/2 से +π/2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 जो हमारा था MCQ में है ना 13 नंबर कि माइनस कहाँ तक जाएगा? तो -π/2 से +π/2। अगर रेंज में पूछता तो कितना आ जाता? -1 से 1 लिखवाया था ना ये में। हाँ अब इसमें तुमने देखा होगा दो ऑप्शन मिल गए हमें सेम, मिल गए ना दो ऑप्शन सेम।
एक में ग्रेटर देन इक्वल है, एक में ग्रेटर देन है, दो ऑप्शन है ना। तो ध्यान रखना है जबकि अगर तुम्हारे पास स्क्वायर वाला बॉक्स होगा तो वहां पे कौन सा साइन आता है, ये जो ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक, ध्यान रखना है ये। जब भी स्क्वायर वाला साइन आएगा तो क्या, या तो ये साइन या दूसरा कौन सा साइन आता है, इस तरीके से, ठीक। और जबकि अगर ब्रैकेट वाला साइन है तो वहां पे ये आते हैं दोनों साइन, ठीक। ध्यान देंगे कब कौन सा साइन आएगा, कब कौन सा साइन आएगा, याद रहेगा। अगर स्क्वायर वाला ब्रैकेट है तो ये दोनों साइन, अगर ब्रैकेट वाला है तो दोनों, ठीक। साइन याद रहेंगे ना अब तो, क्योंकि कंफ्यूजन साइन में भी हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, छोटा या बड़ा, ठीक। हाँ, इसके बाद आएगा हमारा 14 नंबर। 14 नंबर भी सेम ही है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। sec का शायद मुझे लग रहा है पहला क्वेश्चन आया है, ये नहीं था ना sec का कोई क्वेश्चन। कितना है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स कितना है, -2। अब देखो यहाँ पे sec इनवर्स -2 है तो पहले तुम्हें माइनस हटाना है। अब माइनस हटाओगे तो cos और sec दोनों में क्या माइनस होता है, पाई माइनस, cos और sec में होता है ना पाई माइनस, बाकी सब में तो माइनस अपने आप बाहर आ जाता है। यही दो हैं जिन्हों में पाई हमारा माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा tan इनवर्स √3 कितना होता है, tan 60 यानी कि π/3। अब पहले तो इसको सॉल्व करोगे, ये लेना यहाँ पे क्या होता है, sec इनवर्स x कितना होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक। तो ये यहाँ पे आएगा तो कितना, माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2, ठीक। अब देखो tan से tan कैंसिल तो कितना बचा, π/3, ये माइनस हो गया तो पाई प्लस के sec इनवर्स। अब देखो sec 2 वैल्यू किसकी होती है, sec 2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60, तो sec 60 की होगी, cos 60 होता है ना 1/2, तो 1/2 का होगा 2, तो कितना हो गया है, sec 60 तो π/3, ठीक। यही हो गया ना π/3। अब कर लो सॉल्व, π/3 माइनस पाई प्लस π/3, इसके नीचे कितना मानोगे, 1, प्लस माइनस तो -1, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, उधर क्या है ये प्लस का sec इनवर्स, और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अरे वो तो पता है, इधर फिर ये प्लस का है, यहाँ पे अंदर माइनस का है ना, वो कहाँ, ये माइनस था ना? नहीं कोई माइनस, तो माइनस कैसे आएगा, यहाँ से माइनस बाहर कर दिए ना कंडीशन से। कंडीशन यूज किस लिए किए थे, क्योंकि यहाँ पे माइनस हटाना है हमें, इसलिए तो यूज किए थे कंडीशन। अब दोनों का एलसीएम कितना, 3, तो पाई माइनस 3 पाई प्लस के पाई कितना हो गया, 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 3, तो कितना आ गया, माइनस पाई अपॉन में 3। ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या होगी तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक। कविता समझ आया एक्सरसाइज, आंसर तो
सेम है ना, इतना समझ में आया कि आपका दिमाग है ये। -5/3 ठीक है। ठीक नहीं, ऐसा कैसे हो जाए।